सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जल्दी आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। बहुत कुछ दोबारा से शेख चर्रा में यानी फिलिस्तीन में शुरू हो चुका है। मैंने बहुत पहले ही जब ये रिपोर्ट का एंडिंग किया था मैंने आपको बताया था कि भैया ये कमीनापन ज़रूर करेगा और हो सकता है इसने ब्रेक लिया हो अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इजराइल को पता है कि उसकी वाट लग गई है। एक छोटे से टुकड़ी ने जो आर्मी भी ठीक से है, जिसके पास मिलिट्री भी ठीक से नहीं है, तो सोच के देखो उसने 2000 एयर स्ट्राइक झेल लिए, बहुत कुछ झेल लिया, बमबारी झेल ली, उसके बाद भी घुटने पर नहीं आया। वो 2000 बमबारी करने के बाद 2000 एक छोटी सी जगह बमबारी करने के बाद कितने कमांडरों को मार पाया? इनके 15। कितने लोगों को मार पाया? कितने फौजियों को मार पाया? हमास के 15। इन्होंने कितने मार दिए? इन्होंने तो 10-15 मार ही दिए उनके। तो कुल मिला के भैया ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर जो है उसमें घुस गए हैं ट्रेंड में कि अब भैया ये चल रहा है तो चलाओ, तो मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं। अब इसमें दो तरह के लोग हैं दोस्तों। एक वो जो भाई जाहिर सी बात है सिर्फ मुसलमान के खिलाफ है, उनका एजेंडा ही मुसलमान के खिलाफ है। ये इतने बड़े लौड़ासुर हैं कि मतलब भारत ऑफिशियली फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन दोस्तों ये दूसरों गद्दार कहते हैं। भारत ऑफिशियली किसके साथ खड़ा है? फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी भाई साहब नींव है भाजपा की, लेकिन उनका बयान क्या है सुना है आपने? देखिए। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। अब बहुत सारे पैखाना खोराएंगे, बहुत पुरानी बात थी, बहुत पुरानी थी। ठीक है, अब ये हमारे माओदी जी को सुन लीजिए। भारत फिलिस्तीन की तरह युवाओं का देश है। हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम भारत के युवाओं के लिए रखते हैं, जिसमें प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध हैं। यही हमारा भविष्य है और हमारी मित्रता के उत्तराधिकारी भी हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम इस साल से युवाओं के एक्सचेंजेस को 50 से बढ़ा करके डबल करेंगे, 100 व्यक्तियों तक हम ले जाएंगे। दोस्तों ये जो मोदी जी की क्लिप है ये बहुत पुरानी नहीं है। 2-2.5 साल पहले ये फिलिस्तीन गए थे। मोदी जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि भारत और हमारी जो सरकार है पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंधभक्त अपने बाप के भी सगे नहीं हुए। सरकार के लिए लड़ने वाले, सरकार के लिए खड़े हो जाने वाले और देश भर से लड़ जाने वाले मोदी जी के लिए आज मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं इंडिया विद इजराइल, जबकि इजराइल ने गोबर इनके मुंह मल दिया है। न कहीं नाम लिया, न धन्यवाद बोला, कहीं भी नहीं। नेतन्याहू ने जिक्र ही नहीं किया, थूक दिया इनके मुंह पर। लेकिन क्या? क्योंकि भैया इनकी आदत है पिछवाड़े में मुंह डालने की, ठीक है, सजदा करने की। कहाँ? पेशाब पे सजदा करने की, पेशाब उठा के पीने की। अब आप सोच रहे हो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं सबूत के बिना तुम्हारा भाई बोल ही नहीं सकता। देखो इनकी औकात। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम इस्लाम में पैदा हुए हैं, और अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस्लाम में टट्टी को टट्टी, पेशाब को पेशाब समझा जाता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ऐसे मजहब में पैदा किया है कि वो मजहब पाक है, साफ है। भले ही आज कुछ होबरखोर दूसरे धर्म को निशाना बना रहे हैं,
इस्लाम को निशाना बना रहे हैं। लेकिन निशाना तुम बनाते रहो, जलील तुम अपने काम की वजह से होते रहोगे। चलिए दोस्तों कमाल की बात यह है कि अगर मुसलमान मोदी जी के किसी बात के खिलाफ आवाज़ उठा दे तो वो गद्दार है, देशद्रोही है। लेकिन फिलिस्तीन के पॉइंट पर भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? गद्दार तो ससुर ये हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, इनके दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। भारत के मुसलमानों को ये चेतावनी है, आज के जो हालात हैं ये चेतावनी है। दोस्तों दो तरह के यूट्यूबर हैं फेसबुक पर। एक तो वो जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो कल तक लवड़ा सुर ये कह रहे थे किसानों के मैटर पे, जब बाहर के लोग बोल रहे थे ये हमारा अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला, इसमें तुम नहीं बोल सकते, आंतरिक मामला कर रहे थे। वो सारे लोड़ासुर, सारे यूट्यूबर लोड़ासुर जो हैं लगे हुए हैं फलस्तीन अबे भैया, फलस्तीन का तुम्हें फा भी नहीं पता, फिलिस्तीन की तुम्हें कुछ भी हिस्ट्री नहीं पता। तुम्हारी औकात, जब तुम्हारा बाप दादा पैदा भी नहीं हुए थे ना, जब इजराइल का नामो निशान नहीं था, फिलिस्तीन उस वक्त था। और अगर तुम्हें ज़्यादा इजराइल का सपोर्ट करना है ताकत की वजह से डर के और उसकी ताकत से इंप्रेस होके, तो एक काम करो, अगर एक अम्मा का दूध पिया है और सच में तुम अब एक बाप की औलाद हो, तो जहां पर हो अपनी प्रॉपर्टी इजराइल के नाम कर दो, कर सकते हो। और दोस्तों जो भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो उनके लिए एक बढ़िया काम बता रहा हूं। आप क्या करिए, आपके इलाके में, मोहल्ले में आपको पता होगा इजराइल को कौन सपोर्ट करने वाला है, पता लगाइए। दोस्तों क्या कीजिए, उनके घर में ये जो बेचारे गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, होमलेस पीपल हैं, जो सड़कों पर सो रहे हैं सर्दी गर्मी इन सब में, या शेल्टर में कहीं जाके रह रहे हैं सरकारी, आप उनको वहां से उठाइए, पूरी भीड़ इकट्ठा कीजिए और जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके घर में घुसा दीजिए कि भैया यहां आप आराम से रहो। वो वहां रहेंगे, अच्छा वो मार पिटाई भी करेंगे, कुटाई भी करेंगे और पूरी तरह से वहां कब्जा भी। तो कुल मिला के जब ये चीज होगी ना, फिर वो कहेगा भाई ये सब ये क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, ये हमारा घर है। जब वो ये कहेंगे ना, तब कहो कि इजराइल जो है, इजराइल नहीं, वो भी फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनियों का घर है, समझे। एक काम करो, इन सभी गरीबों को अपने घर में रहने दो, घर में रहने दो। 4-6 महीने के अंदर खुद देखना वो सारे जो फटीचर हैं सारे दमदार हो जाएंगे और तुमको जो है कोने वाले कमरे में कर देंगे। और कोने वाले कमरे के 2 साल बाद तुम वहीं रहोगे, पता चलेगा 2 साल बाद तुम एकदम पैतरी पे चले गए, बाहर दुआरी पे चले गए, चौखट पे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, वो तुम्हें चौखट से भी बाहर कर देंगे। यही चीज़ फिलिस्तीनियों के साथ हो रही है। लेकिन दोस्तों क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, तो हर तरह से ये यहूदियों की टट्टी खा लेंगे। उन्होंने टट्टी खा ली, इन्होंने खा ली, इसके बाद भी ये यहूदी इजराइल कर रहे हैं, उनकी टट्टी खा लेंगे। लेकिन ये मुसलमानों के खिलाफ ही रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कहे। दोस्तों अब आपको जो मेन बात बतानी थी ये क्लियर करना ज़रूरी था। दूसरे जो यूट्यूबर हैं वो हैं मुस्लिम्स। एक टीचर है, ठीक है, उसका काम क्या था, पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ा, बहुत बढ़िया है, उसकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, सारी गूगल पे अवेलेबल है नॉलेज, सारी विकीपीडिया की उठाई हुई नॉलेज है, करेक्ट करके बनाई हुई नॉलेज है। लेकिन ठीक है भैया, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी देखते थे भैया। उसके बाद जो है क्या हुआ, बंदा अच्छे खासा फेमस हो गया, चलो जी अच्छी बात है, पढ़ाता था यार। अब एक बात बताइए, एक टीचर है, वो क्लास में कैसे पढ़ाएगा। हम भी पढ़े हैं भाई, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, और वो भी हिंदू स्कूल था, वो प्रिंसिपल उसके हिंदू थे, वहाँ पर मतलब धर्म निरपेक्ष था भाई। अच्छा वहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती थी, ईद भी मनाई जाती थी। हम तो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, ऐसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर ऐसे थे, हिंदू टीचर थे। लेकिन क्या उन्होंने पढ़ाया है कि आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और ये सारी शिक्षा मुझे अपने हिंदू स्कूल से मिली है, जहाँ पर हमें हर धर्म से मोहब्बत करना सिखाया गया था, किसी से नफरत करना नहीं सिखाया गया था। ठीक है, मज़े की बात यह है कि हमारे प्रिंसिपल का नाम वाजपेयी था। खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। दोस्तों आगे सुनिए, अब टीचर का काम क्या होता है। इस क्लास में हर तरह के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, और गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, जिनकी फैमिली में कोई भी काम करता, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टीचर किस तरह से पढ़ाता है, जेन्युइन जो टीचर होता है वो किस तरह से पढ़ाता है, वो जो है पढ़ाई पे फोकस करता है, सबको यूनाइट करके चलता है, सबको एक तरह से समझाता है। ऐसे थोड़ी ना, नीचे बैठ पंचर छाप कहेंगे, तुम क्या पढ़ोगे भाई, तुमसे तो कुछ पूछेंगे नहीं, बता तुम्हारा तो पेपर अलग से हम बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर अलग से बनाएंगे। हाँ अब तुम बहुत बढ़िया हो, ये पंचर छाप है भैया है, तुम जो है कल से
क्लास के मॉनिटर। ये क्या है, ये तुम खड़े हो, खड़े हो, क्या करते हैं पापा तुम्हारे? पंचर लगाते हैं, पंचर लगाते हैं। ये देखो भैया, ये पंचर लगाते हैं इनके बाप। तुम पढ़ोगे क्लास में, बैठो, बैठे दे रहे, वही बहुत बड़ी। कोई भी दुनिया का टीचर ऐसा नहीं होता। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, टीचर रिलीजन की बात ही नहीं है। टीचर का धर्म ही अलग होता है। टीचर एक धर्म है भाई, एक मजहब है टीचिंग। सभी बच्चों को एक समान से देखना, एक तरह से पढ़ाना, एक तरह से समझाना। लेकिन आज का वो टीचर बिहार का रहने वाला, वो क्या कर रहा है? ये भैया ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा जो है ये मुस्लिम देश है और ये जो है एक इजराइल से डर रहा है, एक इजराइल से, क्योंकि ये सब जो मदरसे पे ध्यान दे रहे थे, ये सब जो है पंचर छाप जो है। खुदा की कसम, इस लवड़ासुर का हिस्ट्री चेक कर लो, तो इसके सर में लगा हुआ सरसों का तेल साफ साफ बता रहा है 2 कौड़ी की औकात है इनकी। हिट हो गए हैं यूट्यूब पे, लोगों की मोहब्बत ने इनको ऊपर पहुंचा दिया है, तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं और इस तरह से दूसरों को हिट कर रहे हैं। रिसर्च आप जब करेंगे तो पता चलेगा कि इनके बाप दादा खानदान वाले ही पटरी पे हगने वाले लोग मौजूद होंगे, पटरी पे हगने वाले। लेकिन क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत ने, बेइंतहा मोहब्बत ने इनको इतना सर पे बुलंद कर दिया है कि अब ये कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी टारगेट। मुसलमानों क्या पंचर छाप बोल रहे हैं। तुम क्या हो बे? तुम क्या हो? आज जो है माइक लगा के पीछे 1 लाख का जो है तुम डिजिटल बोर्ड लगा के बकैतियां मार रहे हो। बकैती अच्छी लग रही थी, लेकिन इनके लाइक्स कम होने लगे थे, व्यूज कम होने लगे थे। एक आध वीडियो में उन्होंने पंचर छाप बोल दिया, बस भीड़ आ गई अंधभक्तों की और बीजेपी आईटी से, अरे लाइक करो, कमेंट शेयर करो, शेयर। अब इसको लगा अरे यार ये तो हिट हो रहा है, काम करेंगे, इंफॉर्मेशन भी देंगे और पंचर छाप, मदरसा छाप, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा इससे? वीडियो। तो दोस्तों ये वो हैं कि कल को अगर कानून बनाया जाए कि भारत में वही रहेगा जो हिंदू होगा या जो मुस्लिम धर्म को छोड़ देगा, ये व्यक्ति पहला होगा जो सबसे पहले इस्लाम को एक तरफ रख के ये कन्वर्ट होगा और सबसे पहले ये भाजपा की और इन आरएसएस वालों की सारी बात मानेगा और उनको सजदा करेगा और सबसे पहले गौमूत्र भी पिएगा और सबसे पहले गोबर से नहाएगा भी। ये है, क्योंकि इनका ईमान ही नहीं है। इनका ईमान पता है क्या है? पैसा, पैसा। तो इजराइल के आगे सर झुकाता है, इसे पता नहीं है सबसे बड़ी ताकत तुम उसे मान रहे हो, इजराइल को। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है, परवरदिगार है। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा ईश्वर होता है। जो मजलूम होता है उसकी खासियत ये होती है कि दुनिया तो खिलाफ होती है, लेकिन परवरदिगार यानी ईश्वर यानी परमात्मा उसके साथ होता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो मजलूम है तो ऊपर वाले का करम उस पर होगा, चाहे आज हो या कल। यहाँ की अदालत में तुम फैसला बदलवा सकते हो, यहाँ पर तुम पैसे वाले और ताकत वाले की झोली में जाकर बैठ सकते हो, लेकिन ऊपर वाला जो इंसाफ करेगा वो अलग ही करेगा। दोस्तों ऐसे यूट्यूबर कौन है? कौन है ऐसे यूट्यूबर? ऐसे यूट्यूबर वो हैं जो आज से सालों साल पहले, जब आपने कहानियां सुनी होंगी, उसमें बादशाह हुआ करते थे, तो बादशाह के दरबार में जो बड़े बड़े शायर जाया करते थे तो बादशाह की वो तारीफ भी किया करते थे जो उसके अंदर तारीफें थी नहीं, वो क्वालिटीज़ थी नहीं। वो बादशाह खुश होकर उनको पैसे देता था, दिनार लो दिनार, ये ले पैसा, वो ले पैसा। ठीक है, वीडियो लंबा है लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में खबर भी बताऊंगा जो खबर मैंने, लेकिन आपको बताना जरूरी है। इसके लिए मैं नहीं सोचा था कि किसी 2 कौड़ी के यूट्यूबर के लिए मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊं, और मेरा काम टारगेट करना किसी को नहीं है। मैं किसी को, भैया वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और कुछ नहीं। हम तो हिंदुत्व को टारगेट नहीं करते, हम किसी मजहब को टारगेट नहीं करते, हम तो अंधभक्तों को बोलते हैं। तुम भी बोलो, अगर कोई गलत है तुम बोलो। लेकिन क्या है, अभी भारत के लोगों का ना एक सिस्टम बना दिया गया है, सोच बना दी गई है, किसी को हिट होना है यूट्यूब पे तो पाकिस्तान को बिना बात के गाली बको, मुसलमानों को नीचा दिखाओ, अमेरिका की तारीफ करो, कश्मीरियों के बारे में बात ना करो, पंडितों के बारे में बात करो, हिंदुत्व के बारे में बात करो, आरएसएस की थोड़ी सी तारीफ करो, 2-4 फोटो पूजा करते हुए और मंदिर में जाते रहो। मिलियन 2 मिलियन, आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? ये जितने आपके मुंह में दांत नहीं है उससे ज़्यादा मेरे हिंदू दोस्त हैं, समझे? सब कुछ कर सकता हूँ,
लेकिन ये मैं प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ता। दोस्ती ठीक है, वो मेरे धर्म की इज्जत करते हैं, मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूँ। हमारे मज़हब में सिखाया जाता है किसी का भगवान जिसको वो पूजते हैं उसका अपमान नहीं करो, हम नहीं करते। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपको उनसे बचना है। दिक्कत यह है कि हमारे मुसलमान ही इतने बेगैरत हो गए हैं कि उसको ना अनसब्सक्राइब करेंगे, ना उसके चैनल को रिपोर्ट करेंगे, ना उसको सोशल मीडिया से बाइकआउट करेंगे। बस रज़ा भाई ये देखो यार, ये बोल रहा है, रज़ा भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। अरे भाई क्यों बनाए रज़ा भाई? यही काम करे, मेन काम छोड़ के यही काम करे। अब ये आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग पैसे को अपना अल्लाह मानते हैं, पैसा। वरना मैं 1 मिलियन 6 महीने पहले बना लेता, 2-4 बातें मैं भी बोल देता मुसलमानों के खिलाफ, हिट हो जाता। लेकिन मैं ईमान पे कायम हूँ। किसी हिंदू भाई के साथ गलत होता है, बोलता हूँ। किसी मुसलमान के साथ गलत होता है, बोलता हूँ। किसी सिख के साथ गलत होता है, बोलता हूँ। किसान आंदोलन में मैं गया, उतरा ज़मीन पे गया। मतलब जहाँ हक दबाया जाता है, आपका रज़ाग्राफी पहुँच जाता है। और ऐसे दौर में हक बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपका भाई बोल रहा है आपकी दुआ से। खैर मेन बात पे आ जाते हैं, इजराइल की बहुत बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती कि आप इस बात से समझ लीजिए, यही यूट्यूबर जो हैं इजराइल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ बातों से आपको खुद एहसास हो जाएगा। इजराइल ने धमकी दी थी नेतन्याहू ने कि हम हमास को सड़क पर उतरते ही ख़त्म कर देंगे, यानी जंग जो है रुक गई थी। हमास के कमांडर को धमकी दी गई थी अगर ये सड़क पर उतरे। यहिया अल सिनवार, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अहम कमांडर थे, लीड कर रहे थे और कई कमांडरों को ये लीड कर रहे थे। इनके कहने पे बमबारी की जा रही थी, टाइम सेट किया जा रहा था, कब कहाँ क्या करना है, ये लीड कर रहे थे। और इनको 1 दिन पहले धमकी दी थी, अभी सीज फायर होने के बाद, जंग रुकने के बाद धमकी ये दी गई थी कि अगर ये सड़क पर दिख गए, हमास अगर सड़क पर और ये कमांडर अगर सड़क पर दिख गया तो इनको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन वो कमांडर सड़क पर उतर आए, पब्लिक में उतर आए, जी हाँ, और पूरी अपनी फौज के साथ। फौज की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। हमास के कमांडर पूरी फौज के साथ सड़क के साथ, उन्होंने पूरी छावनी निकाली गाज़ा में, उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। दोस्तों आपको आसान ज़बान में बता दूं कि ये जो गाज़ा की अब फौज है, हमास की ये फौज है, ये काफ़ी ताकतवर हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये वो कमांडर है जिनकी मैं बात कर रहा था। इनको मारने की धमकी दी थी और अगले दिन ही ये सड़क पर उतरा है। शहीदों के घर वालों से मिले और सभी उन लोगों से मिले जिनके घर के टुकड़े टुकड़े हो गए या जिनके घर के लोग घायल हैं। उनसे मिलते हैं, उनको सलाम करते हैं। लोगों के दिल में इनकी इतनी मोहब्बत है कि लोग मोहब्बत में इनका माथा चूमते हैं, इनको अपने सीने से लगाते हैं और वो भी आज़ादी का नारा लगाते हैं कि हमें अपनी ज़मीन से इन यहूदियों को हटाना है, इन यहूदियों का कब्ज़ा हटाना है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। दोस्तों अब आपको बता दूं, ये देखिए पत्रकार ने, अब ये पत्रकार हैं, कहाँ के पत्रकार हैं, इजराइल के, उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत सारे पोस्ट किए हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जलील किया है। उन्होंने कहा है कि धमकी दी थी नेतन्याहू ने और अगले दिन ही हमास के कमांडर सड़क पर। इसका मतलब ये है कि कोई भी धमकी काम नहीं आई और किसी भी धमकी से इनके कान पर जू नहीं रहेंगी। दोस्तों ऐसे डरपोक और खोखले इजराइल की आज 2 कौड़ी के यूट्यूबर तारीफ करते हैं। दोस्तों हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। वक्त बदलेगा, लोग याद रखेंगे कौन किधर खड़ा था। हमें खुशी है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ जो सही हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम मुसलमानों के साथ हैं, वो ये कह रहे हैं हम मजलूमों के साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मजलूमों के साथ खड़े हैं और मेरा चैनल, मुझे देखने वाले इन मजलूमों के साथ खड़े हैं, ना कि ताकतवर से डर के उसकी पूजा करके उसके आगे सजदा कर रहे हैं। बंद हो जाए साला, हो जाए बंद चैनल, रहूँगा हक के साथ। बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा कि जहाँ तक मेरा पैगाम जाना चाहिए
वहां तक पहुंच जाए, शायद आंखों में शर्म जाग जाए और सोचे कि चल भैया 1-1.5 लाख रुपए कम ही कमा लेंगे लेकिन हक की तरफ खड़े रहेंगे। समझ जा भाई, समझ जा, दिक्कत होगी बहुत। जय हिंद।